जर्मी नेल्सन को हम जोरदार तालियों के साथ खुशामदीद कहें। Hallelujah. सब कहिए हालेलुया। Come on, somebody give Jesus a big shout. आइए जोरदार नारा लगाएं हालेलुया। Come on, last night was a mighty night of salvation. और कल रात खुदा ने बहुत सारे लोगों को निजात दी Tens of thousands of people giving their lives to Jesus. और बेशुमार लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगियां मसीह को दे दी। Do you know that all of the angels of heaven rejoice when only one gets saved? आपको पता है आसमान के सारे फरिश्ते खुशी मनाते हैं अगर एक गुनहगार निजात पा जाए। Can we give Jesus a big shout praise offering for the क्या souls? हम मिलकर जोरदार नारे के साथ अपने खुदावंद की तारीफ कर सकते हैं हालेलुया। Amen. Well, listen, we're going to jump right in. अब हम जल्दी से कलाम की तरफ आएंगे। If you got your manual, अगर आपको ये किताबचा मिला है turn to the first page. आइए पहले सफ़े को खोलें And we're going to talk about the baptism of the Holy Ghost and fire. और हम रूहुल कुद्स और आग के बपतिस्मे के बारे में बात करेंगे। Listen, who wants the fire of God in this place? आप में से कितने हैं जिन्हें खुदा के रूहुल कुद्स की आग की जरूरत है? Who wants to कितने receive हैं जो another आग का level, बपतिस्मा चाहते हैं another level of intimacy और मसीही कुर्बत का एक नया मेयार अपनी जिंदगी में चाहते हैं another level of knowing God, और एक नया मेयार खुदा को जानने का, because God wants to give this to you. क्योंकि खुदा आपको ये देना चाहता है। In fact, I want you to turn to Matthew chapter 3 verse 11. मैं चाहता हूं कि मत्ती की इंजील उसके तीसरे बाब की 11वीं आयत को खोलिए। It's actually in your notes. ये आपके इस किताबचे में मौजूद है। But I want to read this because it's a key scripture मैं इसे पढ़ना चाहता हूं क्योंकि ये बुनियादी और मरकजी आयत है to understanding the baptism of the Holy Ghost and fire. और रूहुल कुद्स और आग के बपतिस्मे को जानने के लिए ये बुनियादी आयत है। See, there's a lot of people बहुत सारे लोग हैं who preach the baptism of the Holy Ghost, जो रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की मुनादी करते हैं and that's it. और बस खत्म, But they don't teach on the fire of God. लेकिन फिर उसके बाद वो आग की मुनादी करते हैं। See, I believe they're two separate things. मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि ये दो मुख्तलिफ नेमतें और बपतिस्मे हैं। There's the baptism of the Holy Ghost रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है and fire. और आग का बपतिस्मा है। Look at your neighbor and say, and fire. और अपने पड़ोसी साथ बैठे वाले को कहिए और आग का बपतिस्मा, अनुवेख के कहो और आग का बपतिस्मा, ऊंची आवाज से कहो आग का बपतिस्मा। But look at this, Matthew chapter 3 verse 11. आइए मत्ती की इंजील तीसरा बाब और 11वीं आयत को पढ़ें। It says, I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandal I'm not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. लिखा है मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज्यादा जोरावर है, मैं उसकी जूती उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। सब कहिए आमीन। Now I want to show you three different baptisms in the scripture. और 3 बपतिस्मों का जिक्र यहाँ पर है, See, because John the Baptist क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी was a Baptist. वो बपतिस्मा देने वाला था। He was baptizing people into the river Jordan, वो दरियाए यरदन पर लोगों को बपतिस्मे देता था, just like we are commanded to baptize people in water. जैसे खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि तुम उन्हें पानी का बपतिस्मा जो निजात पाएं, When they give their lives to Jesus. जो अपनी जिंदगियां मसीह को दें, तुम उन्हें पानी का बपतिस्मा दो। See, John was saying, I baptize you here in the river for repentance. और यूहन्ना कह रहा है मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं। See, that's one of the baptisms. ये पहली किस्म बपतिस्मे की इस आयत मुबारका But में the है, second baptism is of the Holy Ghost. लेकिन दूसरा बपतिस्मा रूहुल कुद्स का है। See, John said, but there's one coming mightier than me. और उसने यूहन्ना ने कहा मुझसे जोरावर आता है, And when he comes, he's going to baptize you in the Holy Ghost जब वो आएगा वो तुम्हें रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा and fire. और आग से बपतिस्मा देगा। See, the baptism of the Holy Ghost is one baptism, और रूहुल कुद्स का बपतिस्मा एक बपतिस्मा है, but then the baptism of fire is another level. लेकिन उसके बाद आग का बपतिस्मा भी है। See, a lot of people बहुत सारे लोग have received the Holy Ghost. और वो रूहुल कुद्स तो पा लेते हैं, They've received the presence of God. वो खुदा की हुजूरी को लेते हैं। See, when you receive Jesus as your Lord, जब आप यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लें, as your Savior, अपना निजात दहिंदा, and you
receive the baptism of the Holy Spirit, और आप रूह कुछ का बपतिस्मा पा जाएं, the Spirit of God will rest and remain on your life. खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में सुकूनत करता है, He comes to live inside of वो you, आपके अंदर आकर रहता है, but He also comes to be upon you. लेकिन वो इस आपके ऊपर भी आता है. Now listen, how many remember when Jesus was baptized in the river? जब यीशु मसीह दरियाए यरदन पर बपतिस्मा ले रहे थे, Come on, the Bible says that John the Baptist baptized Jesus और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को बपतिस्मा दे रहा था, in the river, और दरिया में, and when he was baptized, और जब उसने बपतिस्मा लिया, when he came out of the waters, जब वो पानी से ऊपर उठाया the गया, Bible says the heavens opened खुदा over him. बताते आसमान खुल गया, And it says the Spirit of God descended in the form of a dove और खुदा का पाक रूह कबूतर की शक्ल में आकर उस पर ठहर गया, and rested and remained upon him. और वो उस पर आकर ठहर गया, And it says that he heard the voice of his father. और उसने बाप की आवाज को सुना, His father said, "This is my son in whom I'm well pleased." और बाप ने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं. See, this is the baptism of the Holy Ghost. ये रूह कुछ का बपतिस्मा है. When you get baptized in the Holy Ghost, जब आप रूह कुछ में बपतिस्मा पाते हैं, the heavens will open over your life. आसमान खुल जाता है. हालेलुया. जोरदार तालियां खुदावंद के लिए बजाएं. You will start to hear the voice of God. आप खुदा की आवाज सुनना शुरू कर देते हैं. You'll start to be aware आप इस बात को जानते हैं, of God's love and approval for your life. खुदा की मोहब्बत और उसकी तस्दीक जो आपकी जिंदगी में हो. Because God didn't die on the cross and raise again from the dead और खुदावंद सिर्फ मुर्दों में से जी नहीं उठे और सिर्फ मुए ही नहीं, for religion. मजहब के लिए ही नहीं जी उठे. He died and rose again from the dead for sons and daughters to rise up. इसलिए मुए और जी उठे कि ताकि उसके बेटे और बेटियां भी जिएं, The sons of the kingdom और खुदा की बादशाही के फर्जंद who would demonstrate his glory on the earth. जो जमीन पर उसके जलाल का मजहर हो. But see, the baptism of the Holy Ghost, लेकिन रूह कुछ के बपतिस्मे को a देखिए, lot of times the way we talk about it और बहुत दफा जब हम उसके बारे में बात करते हैं, is, brother, did you get the baptism of the Holy Ghost? भाई क्या आपको रूह कुछ का बपतिस्मा मिला है? By the evidence of speaking in tongues. और इसका सबूत बेगाना जुबानों में बातें करना है. How many know that's the baptism of the Holy Ghost? और ये रूह कुछ का बपतिस्मा है कि बेगाना जुबानों में लोग बातें करते हैं. One of the evidence of speaking in tongues और एक निशान गैर जुबानें बोलने का, is a sign of being filled. और वो रूह कुछ से भर जाना है. जब गैर जुबानें लोग बोलते हैं, इसका मतलब यह है लोग रूह कुछ से भर गए हैं, मामूर हो गए हैं. Just a side note, और ये एक उसका एक नेमत है. how important is the gift of tongues? और गैर जुबानों की नेमत कितनी जरूरी है? It's very important. बहुत जरूरी है. See, because here's why. क्यों जरूरी है? How many of you know God has given us a foolproof plan आपको पता है कि खुदा ने हमें बड़ा जामिया मंसूबा दिया है, that the devil cannot stop your life? ऐसा मंसूबा जो शैतान कभी रोक नहीं सकता. And I'll tell you why. मैं आपको बताऊं क्यों. Because when God created your destiny, जब खुदा ने आपकी मंजिल का तायुन किया, when the Father created your destiny, जब खुदा ने आपको मंजिल बख्शी, the Holy Spirit was there. रूहुल कुद्स वहां मौजूद था. He witnessed the plan of God for your life. वो रूहुल कुद्स खुदा के मंसूबे का गवाह था. He knows everything that God has got for you. और रूहुल कुद्स सब कुछ जानता है जो खुदा ने आपके लिए तैयार कर रखा है. Everything He's planned from the day you live to the day you die. और हर एक दिन जब आप पैदा हुए और जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे. And so here's the foolproof plan of सो God. खुदा का मंसूबा क्या है? सुनिए. When I don't know what to pray, और जब मुझे नहीं पता क्या दुआ करूं, when I don't know how to decree, और मुझे पता नहीं कि किस तरह मैं अपने आप को पस्त करूं, when I'm clueless and I don't know what to do in life, और मुझे कुछ पता ना हो कि अब मैं क्या करूं, the Holy Ghost रूहुल कुद्स who lives inside of वो me, मेरे अंदर रहता है. when I start speaking in और tongues, जब हम गैर जुबानें बोलते He हैं, starts speaking back to God और रूहुल कुद्स खुदा से बात करता the है, very plan, the very blueprint for my life, ताकि खुदा के मंसूबे जो मेरी जिंदगी के लिए हैं, and He starts to call forth. और वो उन्हें खुदा से लेना शुरू करता He है. starts to call forth the plan of God. खुदा के मंसूबे को लेता है. Listen, sometimes I pray in tongues मैं भी बहुत दफा गैर जुबानें बोलता हूँ, for 3-4 hours a day. और एक दिन में 3 से 4 घंटे बोलता हूँ. And when I do that, जब मैं ऐसा करता हूँ, I don't know, मुझे नहीं पता, but maybe the devil set a trap for me. लेकिन हो सकता है शैतान ने मेरे लिए कोई जाल बिछा रखा हो. Maybe the devil tried to plan a car accident. हो सकता है कि वो शैतान चाहता हो कि मेरा कार
कार का हादसा हो जाए। But when I was praying in the Holy Ghost, लेकिन जब मैं गैर जुबानों में दुआ करता हूँ I didn't know what was going to happen, और मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, but the Holy Ghost does. लेकिन रूह कुछ जानता है। And as I'm praying, और जब मैं दुआ कर रहा होता हूँ गैर जुबानों the में, Holy Spirit calls the angels. खुदा का पाखरू फरिश्तों को दावत The देता Holy है Spirit cancels the assignment of the devil. और रूह कुछ शैतान के मंसूबों को बर्बाद कर देता है। And before I can even leave my home, और इससे पहले कि मैं अपने घर से निकलूं, the car accident is bound and it never और happens. अगर कार का हादसा शैतान ने बनाया हो वो तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है। Before my children even leave, और इससे पहले कि मेरे बच्चे जाएं, the protection of God is already on my खुदा family. का तहफ्फुज़ मेरे बच्चों पर आ जाता है। And I don't even know what I'm doing. I'm just praying in the Holy Ghost. और मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं गैर जुबानें बोल रहा हूँ। See, that's why the religious spirit hates. इसीलिए मजहबी रूह The gift गैर of जुबानों की tongues. मुखालफत करती है The Holy Spirit hates, the religious spirit hates और मजहबी रूह मुखालफत करती है, the Holy Spirit. रूहुल कुद्स की मुखालफत। But see, this is just the second level of baptism. लेकिन ये रूहुल कुद्स का दूसरा मरहला See, है। the first level, पहला मरहला water baptism, वो पानी का बपतिस्मा है, like John the Baptist, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला देता where we था। baptize new converts as a sign that they've given their life to Jesus. जैसे हम नए ईमानदारों को बपतिस्मा देते हैं जो उनकी निजात का अमली इजहार है, That they're trading their old life in for a new. जब वो अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़कर नई जिंदगी में आ जाते हैं। See, the second level लेकिन दूसरा मरहला या दूसरा इसका is like what happened in John 3. ये जो यूहन्ना की इंजील के तीसरे बाब में हुआ, What happened in Luke chapter 3. और लूका की इंजील में, मत्ती की इंजील जिसकी आयत हमने पढ़ी, When the heavens opened over Jesus जब आसमान खुल गया यीशु पर and he began to hear the voice of his और father. उसने बाप की आवाज सुनना शुरू की। Who wants to hear the voice of their आप father? में से कितने हैं जो बाप की आवाज सुनना चाहते हैं? See, God wants to give you a greater anointing खुदा आपको एक जबरदस्त मसा देना चाहता to है hear and to see his will. ताकि आप उसकी मर्जी को जान सकें, Because when you do, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे breakthrough happens. और खुदा की कुदरत आएगी। See, that's the second level. ये इसका दूसरा मेयार है। But what about the third? लेकिन तीसरे के बारे में क्या ख्याल है? What about the baptism of fire? आग के बपतिस्मे के बारे में। See, a lot of people talk about the Holy Ghost, हाँ, बहुत सारे लोग रूल कुछ की बात करते हैं, open heavens, the power of God. आसमान खुल जाना, खुदा की कुदरत के बारे में, They talk about the miracles. मौजूजात की बात भी करते हैं। But what about the fire? लेकिन आग का क्या ख्याल है? See- आग के बारे में कम बात की जाती है। See, the Bible says after Jesus was baptized in the Holy Ghost यीशु मसीह को जब पानी का बपतिस्मा दिया गया, and God spoke over his life, उन्हें रूहुल कुद्स का बपतिस्मा मिला, खुदा ने कलाम किया, Mark 1:12, और मरकस की इंजील पहला बाब 12वीं आयत, it says this. वहां यूं लिखा है, It says, immediately the Spirit of God drove him into the wilderness और लिखा है कि खुदा का रूह उसे बियाबान में ले गया to be tempted by Satan for ताकि 40 days and अबलीस 40 से nights. आजमाया जाए 40 दिन और 40 रात। Anybody ever said to God, आप में से कितने हैं जिन्होंने खुदा से ये कहा हो, God, I want more of your fire. खुदावन मुझे तेरी और आग चाहिए, Lord, I want more of your Spirit. मुझे और रूहुल कुद्स की जरूरत है, I want to know you more. मुझे और रूहुल कुद्स दे। And then it feels like all hell breaks loose. और वो सुनने लगे बुरी खबरें, All of a sudden, warfare goes crazy. और अचानक रूहानी जंग शुरू हो जाए, The finance gets attacked. और आपके माली मामलात पर हमला कर दे शैतान। You're walking down the street और जब आप गली में चल रहे हो, and the dogs, हाँ कह रहे हैं कि तुहानू कुत्ते पै जाण जो जाओ गलियां च, warfare. हाँ कह रहे ने भी रूहानी जंग की समझो, साड़ी ते गली गली च कुत्ते ने। You say, God, what's the deal? हाँ कह रहे हैं खुदावन दे कुत्ते को पै गए ने। I'm supposed to get closer to हाँ, you. मैं ते तेरे कोल आना चाह रहा लेकिन ये नवा काम बन गया The devil keeps attacking me. लेकिन शैतान हमले कर रहा है। Come on, who knows what I'm talking about? हाँ कौन समझता है कि शैतान हमले करता जिससे तुसीं खुदा दा काम करो? किसे ते हमले कीते ने? So I want to ask you a question. हाँ मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ, What if it's not the devil, अगर शैतान but what if God अगर शैतान नहीं हमले करे, अगर लेकिन अगर खुदा is releasing fire into our lives वो आपकी जिंदगी में आग को जारी करे to burn out of us ताकि हमारे अंदर से वो चीजें everything that's not Him? जो खुदा की तरफ से नहीं है
खुदा की तरफ से आग आए जो उन चीजों को भस्म कर दे। समझ गए बात? खुदा की तरफ से वो हो ताकि वो जो चीजें खुदा की तरफ से नहीं है वो आग उन्हें क्या कर दे? भस्म कर दे। How many know that religion आप में से कितने लोगों को पता है मजहब likes to put on a show? वो सिर्फ दिखावा करता है। मजहब दिखावा है। You could be having the worst day of your life, आपका जिंदगी का शायद बदतरीन दिन हो warfare, और रूहानी जंग हो रही हो। and they go, "How are you, brother?" आप पूछे बंदा भाई जी क्या हाल है? Hallelujah! हाँ कह रहे ने अंदरों बुरा हाल है, I'm blessed. लेकिन बारों बारों कर रहे हालेलुया मैं ठीक हाँ मैं ठीक हाँ। But really, everything's burning down. लेकिन भाई कह रहे ने अंदरों बेड़ा गरक के ते बारों एमी सुके नारे ने। How many know God's not looking for a show? खुदा सिर्फ दिखावा नहीं चाहता, He's not looking for religion. वो मजहब नहीं चाहता, He's looking for sons and daughters who love Him. और वो ऐसे बेटे बेटियों की तलाश में है जो उससे मोहब्बत करे। कहिए आमीन। And He's looking for religion और वो मजहब पर नहीं, to die मजहब मौत मजहब मर जाए and relationship और खुदा के साथ ताल्लुकात to be established. वो और मजबूत हो जाएं। सब कहिए हालेलुया। See, because sometimes I go, "Oh God, give me more. I want more fire, God." हाँ, कभी कभार हम जाते हैं कहते हैं खुदावन मुझे और उल्कुस की आग दे। And you don't understand. आपको नहीं पता Why do I keep getting angry? ओ क्यों मैनू गुस्सा बहुत आंदा है। इत्थे दे बड़े मामले दा हाल है ये गुस्सा आ जाता है। That's under the blood. हाँ कह रहे नहीं है कम ठीक। How come I'm feeling fear again? हाँ क्यों खौफ ज़दा हूँ मैं? I rebuke that in Jesus' name. मैं इस खौफ को यीशु के नाम से झिड़कता हूँ। How come I'm so short with my friends or my family? हाँ कह रहे हैं क्यों मैं दोस्तों से मिलना कम हो गया है। ये भी बड़ा मसला है। And then you go to your friends, "Oh, the devil's attacking me, pray." ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਓਏ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ खुदा शैतान ने मेरे पे हमला कर देता है। What if it's not the devil? लेकिन सुनिए क्या हो अगर ये खुदा की तरफ से ना हो? What if God is purifying His church? क्या हो अगर खुदा आपकी जिंदगी में ये कुछ होने की इजाजत दे And we say, "God, I want more fire." और हम कह रहे हैं खुदावंद मुझे तेरी आग चाहिए He says, "Good, और खुदावंद कहे अच्छी बात है तुझे आग चाहिए because I'm going to burn out of you क्योंकि मैं तेरे अंदर वो सब कुछ जो मेरा नहीं everything है that उसे stops जला you दूंगा from hearing my voice, और मेरी आवाज को सुन from walking in integrity, और मेरी साथ दयानतदारी से चल from walking in the anointing of God." खुदा के मसा में चल। See, sometimes बहुत दफा God has to burn down the old foundation खुदा पुरानी बुनियादों को गिराता है because maybe there's generational curse. क्योंकि पुरानी बुनियाद में शायद नस्ली लानत हो। Maybe there's habits and addictions. हो सकता है कुछ ऐसी आदत कोई नशे के काम हो। See, we are all in a process और हम सब उस अमल से गुजर रहे हैं, दर्जा बदर्जा बढ़ of रहे हैं। becoming more like Jesus. यीशु मसीह की मानंद हम सब दर्जा बदर्जा बढ़ रहे And when the हैं। fire comes, जब आग आती है it'll burn every stronghold. वो इस तरह के तमाम कलों को ढा देती है। See, I was an alcoholic. मैं भी एक नशे का आदी था I would drink 20 beers a day. और मैं 20 को बियर हर रोज भाईजी करने चला लेंदा सा। Every day. हाँ रोज ही मैं पूरा कम करना सा। Whiskey, हाँ कह रहे हैं विस्की भी, smoking. हाँ कह रहे हैं कि होर भी कोई काम ना सी ओ भी खिंच जांदा सा। But when I gave my life to Jesus, जब मैंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी, His fire came, उसकी आग आई, instantly healed me. उसी घड़ी नशे की आदत मेरी अंदर से चली गई। He burned every desire खुदा out. ने हर तरह की ख्वाहिश को मेरे अंदर से निकाल दिया I've never had a struggle. और मुझे कभी उसके लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी या फिर से कोई कहीं बुझी हुई चिंगारी जाग नहीं पई। You can put the beer in front of me. हाँ तुसी रख दो कोई भी बियर मेरे अगे। हाँ कह रहे हैं कि कोई आदत नहीं आएगी, मैं ऐसे उन्होंने लत मार देती है। जोरदार तालियां, ये खुदा की कुदरत से है। Because God did an inward work in my spirit. क्योंकि खुदा के रूह ने मेरी रूह में असर किया और काम किया। But there were other places in my life. लेकिन दूसरी जिंदगियों के भी मामलात थे। When I first got saved, मेरी जिंदगी में जब मैं पहले निजात पाया I dealt with fear. और मैं खौफ ज़दा था And it was supernatural fear. और ये बहुत माफौकल फितरत खौफ था। Because my grandmother was a witch doctor. क्योंकि मेरी दादी जो थी वो जादूगरनी थी And my great grandmother. और मेरी दादी तो आगे काम भी जादू करने वाला ही There's थी a lot of fear and manipulation and control. और वहां पर बहुत खौफ था और लोगों को काबू में रखने का काम भी था। When you grow up in an environment like that. जब आप इस तरह के माहौल में पड़ रहे हों, So when I got saved, जब मैंने निजात पाई
instantly delivered of drugs and alcohol, उसी वक्त खुदा ने मुझे नशे से छुटकारा दिया, but not delivered of fear, लेकिन खौफ से मुझे छुटकारा उसी वक्त नहीं मिला, especially fear when it came to the devil. जब वो खौफ जो शैतान की तरफ से आता है. Listen, how many know that would be a problem because I'm called to preach? और आपको पता है कि ये कितना बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि मुझे इंजील सुनाने के लिए भी बुलाया गया, I've gone to some of the worst spots in the whole world. और मैं दुनिया के बड़े बुरे ममालिक में भी इंजील सुनाने गया हूँ, Temples of worship for idols, और ऐसी जगहों पर जहां पर बुत परस्ती की जाती है, preach the gospel. और वहां मैंने इंजील की मुनादी की. One time I went on this massive pyramid और एक दफा एक बहुत बड़े किसी मंदिर में मैं in गया, Mexico City. और वो मेक्सिको सिटी में था, At the top of the pyramid, और वहां उसके ऊपर खड़े होकर they have a gold spot they put their finger on और एक गोल्ड स्पॉट था जहां पर उंगली रखनी पड़ती थी, where they worship the god of the sun. और वहां पर वो सूरज देवता की प्रस्तिश करते थे, They sacrifice people to this god. और उस जगह पर वो लोगों को कुर्बान करते थे. I went up there. मैं वहां पर गया, They were over there, और वो भी वहां पर थे, a whole crowd. और बड़े लोग थे, And I looked at them. और मैंने उनको देखा, I had my translator. और तर्जुमान मेरे साथ था, I said, listen to me, everyone. और जितने लोग हैं इस मंदिर में मेरी सुनो, I'm going to tell you about the real God, मैं आपको हकीकी खुदा के बारे में बताने लगा हूं. the real Son of God. ओ हकीकी खुदा का बेटा, He wants to release miracles. वो मौजज़ात करना चाहता है, People started getting healed. और वहां पर लोगों ने शिफा पाना शुरू I कर दी preached the मंदिर के gospel. अंदर, और मैंने मुनादी की, Salvations broke out और लोगों ने निजात पाई, on the very top और उस ऊपर ऊंचे मुकाम में खड़े होकर, of the altar of death. जहां पर उस देवता का अलतार था, वहां पर खड़े होकर, People on their knees praying for Jesus. और लोग घुटनों के बल होकर यीशु से दुआ कर रहे थे. See, how could I do that और मैंने क्यों ये किया? if I was bound by fear? अगर मैं खौफ में होता तो मैं ऐसी मुनादी कैसे कर सकता? See, God doesn't want to give you a spirit of fear. खुदा ने आपको खौफ की रूह नहीं दी, He wants to give you a boldness. वो उसने आपको दिलेरी का रूह दिया है. Who wants boldness today? आप में से कितने लोग हैं जो दिलेरी का रूह चाहते हैं? खुदावंद मैं दिलेरी के साथ तेरा कलाम सुनाऊं. Listen, I want you to see this. आइए इस बात को देखिए. See, a lot of the churches only receive half of the baptism. बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ खुदा के रूहुल कुद्स का आधा बपतिस्मा लेते हैं, Baptized enough to speak in tongues और रूहुल कुद्स और गैर जुबानों को बोलने का बपतिस्मा, and to start hearing God's voice. और खुदा की आवाज को सुनना. But what about the fire? लेकिन आग के बारे में क्या ख्याल See, है? God wants to release 3 levels of fire today. खुदा आग के 3 मराहिल आपकी जिंदगी में जारी करना चाहता And है, the first level of fire और आग के बपतिस्मे का पहला मरहला, is the refiner's fire. और वो पाक करने वाली फायर है, It's the spirit of burning. और ये ऐसी आग है जो भस्म कर देती I है. want to show you this right now. मैं अभी आपको बताता हूँ ये, Listen, this is a fire that will purge and remove all the filth out of your life. और ये ऐसी आग है जो आपके अंदर से गलासत और गंदगी को दूर कर देती All है, fear, anxiety, खौफ और गुस्से को दूर करती है, everything that would stop you from working for God. हर उस चीज को भस्म कर देती है जो खुदा के काम में आपकी जिंदगी में रुकावट का बायस In a है, place of effectiveness. और आपको मुअस्सर बना देती है. Every stronghold, हर तरह का जो असर है, see, God wants to burn it out. खुदा उसे भस्म कर देना चाहता See, है. Isaiah chapter 4, verse 2, यशायाह नबी के सहीफे के 4 बाब की 2री आयत में, it says, In that day the branch of the Lord shall be beautiful and glorious, and the fruit of the earth shall be excellent and appealing for those of Israel who have escaped. आपके पहले सफ़े में लिखा है 4 बाब 2री आयत, तब खुदावंद की तरफ से रोईदगी खूबसूरत और शानदार होगी, और जमीन का फल उनके लिए जो बनी इस्राएल में से बच निकलेंगे लजीज और खुशनुमा होगा. Come on, how many know God wants to raise up a beautiful and a glorious church? आप में से कितने लोग हैं जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा एक जलाली और खूबसूरत कलीसिया बनाने वाला है? आइए अपने हाथों को उठाएं और जोरदार तालियां खुदावंद की कलीसिया के लिए बजाएं. हालेलुया. A church who knows their God वो कलीसिया जो अपने खुदा को जानती है and does great exploits. और वो खुदा के लिए बड़ा काम करती है. Listen, God has a mighty calling on Pakistan. खुदा
के पास पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बुलाहट है, कहिए आमीन। God has a mighty revival for Pakistan. खुदा पाकिस्तान में बड़ी बेदारी को भेजना चाहता है। And I believe as you are the leaders, और आप जो यहाँ पर कायदीन हैं, you are the future of Pakistan. आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। Whether you're a senior pastor, हो सकते हैं आप कलीसिया के सीनियर पादरी हो, Sunday school worker, संडे स्कूल में काम करने worship leader, और परस्तार हो, youth pastor, और या नौजवानों के पासबान हो, whether you're the intercession, और शायद आप शिफायती दुआ करने वाले हो। God wants to anoint you with fire. खुदा आपको आग से मसा करना चाहता है, He wants to anoint you with power वो आपको कुव्वत से भरना to चाहता do है, whatever you do, ताकि जो कुछ आप करें beautiful and excellent वो खूबसूरत हो और जलाली हो, कहिए for आमीन। His glory. वो उसके जलाल के So लिए। look at this. आइए एक दफा फिर It अपने goes on, verse 4. आइए उसकी चौथी आयत को देखें। It says, and it shall come to pass that he who is left in Zion and remains in Jerusalem will be called holy, everyone recorded among the living in Jerusalem, when the Lord has washed away the filth of the daughters of Zion and purged the blood of Jerusalem from their midst with the spirit of judgment and the spirit of burning. ये साया चौथे बाब की तीसरी चौथी आयत में लिखा है, जलाने वाली आग। और यूं होगा कि जो कोई सयून में से छूट जाएगा और जो यरूशलेम में बाकी रहेगा, बल्कि हर एक जिसका नाम यरूशलेम के जिंदों में लिखा होगा मुकद्दस कहलाएगा, तब खुदावन सयून के बेटों की गंदगी को दूर करेगा और यरूशलेम के खून का रूह अदल और रूह सोजों के साथ जरिए से धो डालेगा। जलाने वाली आग के जरिए से पाक और साफ होकर हम मुकद्दस कहलाएंगे। तब सिर्फ खुदा की मौजूदगी की तजल्ली हमारा लिबास होगा और खुदावंद ऊपर साया अफगन होगा। सब कहिए आमीन। See what this is talking about? ये किस बारे में बात कर रहा है? Is that judgment, ये खुदा की अदालत है। it doesn't start with the world. ये दुनिया से अदालत का आगाज नहीं होगा, Judgment starts with the house of God. और अदालत का आगाज खुदा के लोगों से होगा। See, when God visits a generation, जब खुदा किसी नस्ल के पास आता है, He first visits His people वो पहले अपने लोगों के पास आता है and He purges them of all filth. और वो उनसे किसी काम का आगाज करता है, He purges them of the mindset and the ways of the world. और वो दुनिया के तरीकों से नहीं उन्हें लेता, And He does it with fire. और वो आग से करता He है, does it with the spirit of burning. वो उन्हें भस्म करने वाली आग से Because करता when है। the fire of God shows up, क्योंकि जब खुदा की आग आती है, He'll burn all lust. वो हर तरह की शहवत को भस्म कर देती He'll है burn all pornography और हर तरह की गंदगी को दूर कर देती out है। of people's lives. और लोगों के अंदर अगर जिनसी गंदगी He'll हो, burn वो alcoholism. उन्हें भी दूर कर देती है He'll burn anger. और वो गुस्से को भस्म करती He'll है। burn control. और अगर किसी के अंदर कंट्रोल करने की रूह हो, वो उसको भी भस्म Any करती है। type of wickedness हर तरह की कमजोरी को भस्म कर देती है that is a stronghold और एक बड़ा will burn to the ground और ऐसी चीज जो लोगों को कंट्रोल करती है, वो उसे भस्म करता है। into the life of a believer. और जिस ईमान को हम मानते हैं, See, we need this fire. हमें इस आग की जरूरत है। Because if you keep reading in the scriptures, अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ते रहें, it's in your manual, you can look it up later. ये इन नोट्स में है, आप इन्हें बाद में पढ़ सकते हैं। It says once the churches receive the fire, जब कलीसिया को आग का बपतिस्मा मिला the spirit of burning, और रूहुल कुद्स के भस्म करने वाली आग का बपतिस्मा, it says then God will be a canopy over them. और फिर खुदा उनके ऊपर साया अफगन हो गया He'll be a cloud in the heat for shade. और दिन में बादल का सतून बनकर और रात में आग का He'll be सतून a बनकर shelter. उनके ऊपर ठहरे रहा He'll be a shelter in the time of rain or the storm. और हर तरह के तूफान में वो उनकी छत या उनका साया होगा। How many know the early church, the Hebrew children, आप में से कितने लोगों को पता है कि जो इब्तदाई कलीसिया इब्रानी या इस्राएली कलीसिया were थी, led by a cloud by day and a fire by night? वो रात को आग के सतून में और दिन में बादल के सतून में चलते They would थे। have perished if there was no cloud. अगर उनके ऊपर ये साया ना होता, वो तबाह हो जाते They would have heat stroke. और उन्हें शायद गर्मी लग जाती।
they would not be able to do the journey और वो सफर को जारी ना रख पाते, because it's a desert in Israel. क्योंकि इसराइल में रेगिस्तान बहुत है। But at nighttime, why was it a fire? लेकिन रात को आग का सतून क्यों था? Because at night it's very cold in the desert. और रेगिस्तानों में रात बड़ी ठंडी होती है, And God's fire और खुदा की आग kept them warm, kept them alive. और खुदा की आग ने उन्हें गरमाए रखा। How many know the world is a very cold place? आप में से कितने लोगों को पता है कि दुनिया एक बहुत ठंडा मकाम है? Filled with demonic strongholds. ऐसी ठंड है यहाँ पर कि बदरूहों ने इनकी मत मारी हुई है, Oh, but the fire of God और लेकिन सिर्फ खुदा की आग will keep you alive, वो आपको जिंदगी बख्शती will keep है। you strong, इस ठंडी दुनिया में खुदा की आग will आपको keep you in गरमाए a रखती place, है, keep you in the strength of God और खुदा की कुव्वत आप पर रहती when है। everybody else is weak. जब हर कोई कमजोर हो, खुदा की आग आपको जोरावर बनाती है। But the fire of God खुदा की आग that came in the night was a protection as well. जो रात को उन पर आती थी, वो मोहब्बत और तहफ्फुज़ की भी अलामत थी। See, in the days of the Hebrew children, और इस्राएली कलीसिया के वक्त में there was lions and there was bears और उस वक्त शेर भी थे और रीछ भी थे, and there was giants. और बड़े बड़े देवकामत लोग भी थे। Remember David slayed Goliath? आपको पता है कि दाऊद ने जाति जूलियत को मारा, जो देवकामत शख्स था, Before he slayed Goliath, he slayed the bear and the lion. और जाति जूलियत से पहले उसने रीछ को भी मारा, शेर को भी मारा। See, there are giants in our nations. और हमारे हालात में भी, हमारे मुल्क में भी ऐसे जाति जूलियत मौजूद हैं, Not physical giants, और हो सकता है वो शायद जिस्मानी तौर पर ना हो, spiritual strongholds. लेकिन वो रूहानी तौर पर ऐसे द्योकामत हैं जो Powers. हमारे खिलाफ हैं, Powers and principalities. और वो हवा के अमलदारी के हाकम के उसमें हैं, The demonic forces. और ये बदरूहे हैं। Oh, but when you're on fire, लेकिन जब आपके ऊपर खुदा की आग होगी, when you're on fire, जब आपके ऊपर खुदा की आग होगी, when God's fire is with you, जब खुदा की आग आप पर होगी, ain't no lion gonna come, और शेर आएगा, ain't no bear gonna come, और रीछ आएगा, ain't no demon gonna come. और वो डिमोनिक कुव्वतें भी आएंगी, Because if they get too close, और अगर वो आपके करीब आए वो भस्म हो जाएंगी। see, here's the beautiful part. सुनिए खूबसूरत बात क्या है, What is the spirit of burning? और भस्म करने वाली रूह क्या है? It's the baptism of the Holy Ghost यही रूह कुद्स का बपतिस्मा है, and fire. और आग का बपतिस्मा है। And in the New Testament, और नए अहद में we're not following a cloud, हम सिर्फ बादल के नीचे नहीं चल रहे, we're carrying the cloud. बल्कि हम तो बादल के साथ साथ चल रहे हैं। जहां हम जाते हैं वहां पाक रूह का बादल जाता है। We're not following the fire at night. हम सिर्फ उसकी पैरवी नहीं कर रहे, God wants to set us on fire that we would become the fire. और खुदा इसलिए अपनी आग हमें देना चाहता है ताकि हम रूहुल कुद्स की आग अपने अंदर रखें, Vessels of fire हम रूहुल कुद्स का बर्तन बन जाएं, that everywhere we go, ताकि जहां कहीं हम जाएं, we burn up darkness, और हम रूहुल कुद्स की आग We को burn अपने up साथ sickness, रखें, हम बीमारियों को भस्म करें, disease, pain. बीमारियों को भस्म Torment. करें, दर्दों को। See, the next level of fire. और जो अगला मेयार रूहुल कुद्स का है, Oh, I'm telling you, you got to see this. आपको जरूर है कि आप इन नोट्स पर तवज्जो करें और इन्हें पढ़ें। Part of the spirit of burning और भस्म करने वाली आग के बारे में दूसरी बात, is the refiner's fire of God's love. और वो खुदा की मोहब्बत में हमें बढ़ाने वाली है। Come on, who wants the purity of God? खुदा की मोहब्बत का खालिसपन किसे चाहिए? See, when the जो purity, चाहते हैं कि हम खुदा से खालिस मोहब्बत करें। see, Malachi chapter 3, मलाकी की किताब के 3 बाब में लिखा है, it talks about ये बात करती है the refiner's fire. पाक करने वाली आग, It talks about it being like a launder's soap और इसी तरह जैसे ऐसा साबुन जो देर पा हो, that cleanses and purifies. जो साफ कर देता है, पाक कर देता है। How many of you know if you don't wash your clothes, nobody wants to hang out with you? और अगर आप में से कितने हैं जो ये जानते हैं, अगर मेरे कपड़ियां च बो आ रही होए ते कोई मेरे नाल खलोना पसंद नहीं करता। How many know if you never changed, समझते हो भाई जी, हफ्ते दे कपड़े पसीनो पसीन पा लो you never ते washed नाल anything, ਤੁਹਾਡਾ कोई जी लगेगा नहीं। and you showed up, हाँ आ जाओ इथे, people would say to you, हाँ लोग कहणगे, smell you later. हाँ कह रहे ने एडी गंदी बो लैके आ गया, दूर चला जा।
They don't want to be around that. हाँ, कह रहे ने कोई नेड़े खलोना पसंद नहीं करेगा, समझ रहे ना गल। See, God wants to give us pure robes. लेकिन खुदा हमें साफ करना चाहता है, He wants to give us white robes. वो हमें पाक कर देना चाहता है, He wants to cleanse our वो hearts. हमें हमारे दिलों को धो देना चाहता है। This portion of scripture और इस आयत मुबारका में tells us that when we receive the launder soap of heaven, जब हम आसमानी उस सोप को, साबुन को लेते हैं, it'll cleanse our lives, वो हमारे दिलों को धो देता that we है। could offer, हालेलुया। that we could offer to God an offering of worship और हम उसकी प्रस्तिश करते हैं, that's pleasing to Him. ऐसी प्रस्तिश जो उसकी हुजूरी में मकबूल ठहरती है। How many know God is not pleased with compromise? और खुदा कभी भी समझौतों से खुश नहीं होता। Some people love money more than their church. हाँ, बहुत सारे लोग कलीसिया से ज्यादा पैसे के पुजारी हैं, Some people love the world more than they love God. और बहुत सारे लोग दुनिया को खुदा से ज्यादा प्यार करते हैं। Now I know I'm not talking to anyone in here. It must be one person online. हाँ, हो सकता है कोई ऐसा बंदा यहाँ ना बैठा हो जो खुदा से ज्यादा दुनिया को प्यार करता है या खुदा से ज्यादा पैसे को प्यार करता है, लेकिन कोई ना कोई शायद ऑनलाइन देख रहा होगा, Because you look like you're all on fire. क्योंकि आप में से तो हर शख्स आग से भरा हुआ लग रहा है। But we need to teach our people these लेकिन principles. हमें इस असूल को अपनी कलीसिया को सिखाना है। सब कहिए आमीन। See, the purpose of God's purity खुदा को पाक करने वाले, पाक करने का जो मकसद है वो क्या है? is His power. कि आप उसकी कुव्वत को ले लें। God spoke that one day to me. खुदा ने एक दिन मुझसे ये कलाम किया। I remember one time they brought me this man. आपको एक शख्स मेरे पास आया His kidneys were failing. और उसकी जो किडनीज थी वो खत्म हो गई He थी had less than 1% kidneys. और एक बड़ा कम उसकी किडनी काम कर रही थी Dialysis didn't work. और डायलिसिस भी किए गए, फिर भी काम नहीं They हुआ said you'll die within 2 weeks. और उन्होंने कहा 2 हफ्तों में तू मर जाएगा। And he came to the meeting, और वो इस इबादत में आया and all of my friends prayed for him. और मेरे सारे दोस्तों ने उसके लिए दुआ The की big men of God. और वो बहुत बड़े बड़े खुदा के खादम थे। Back in those days, उस वक्त की बात है, I was very young. मैं बहुत जवान था I'm 40 now. और भाई कह रहे हैं कि हुन मेरी उम्र 40 साल है, But I started preaching when I was 22. लेकिन जब मैं 22 साल का था उस वक्त से मैंने खिदमत करना शुरू की। By the time I was 26, जब मैं 26 साल का था, I traveled to 40 nations, मैं 26 साल की उम्र में 40 मुल्कों में Preaching. यीशु मसीह की मुनादी कर चुका था। preaching mass Praise the crowds. Lord। बड़े बड़े इज्तिमात में कलाम सुनाता But I था, remember in those young days, लेकिन उस जवानी के अयाम में God said to me, खुदा ने मुझसे कहा, if you go after purity, अगर तू खालिस नियत के साथ, खालिस I'll give you my power. पाकीज़गी के साथ काम करेगा, मैं तुझे अपनी कुव्वत दूंगा। And I said, okay, Lord. मैंने कहा ठीक है खुदावंद, मैं पाक रहकर तेरी खिदमत करूंगा। I said, God, give me the refiner's fire. खुदावंद मुझे पाक करने वाली आग दे दे। Give me the spirit of burning, Lord. खुदावंद ऐसी आग जो कुछ मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी के खिलाफ है, Burn वो out आग of me. उसे भस्म कर दे। Burn out of me everything that's क्या not you. मैं और आप भी ये दुआ कर सकते हैं? भाई ने कहा वो आग ऐसा सब कुछ जलाकर भस्म कर दे। Within 4 years, 4 सालों में I had a bigger ministry मेरी खिदमत खुदा ने और बढ़ा दी than 95% और 95% of ministers on the planet. और जो दुनिया में 95% दुनिया के खादम है। Speaking at some of the biggest conferences, सबसे बड़ी बड़ी बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में मैंने कलाम the सुनाया biggest crusades in the world. और दुनिया में बड़े इज्तिमात में कलाम And सुनाया। the reason why people would invite me और क्यों लोग मुझे दावत देते हैं? is because God's power would show up. क्योंकि खुदा की कुदरत जाहिर होती है, Miracles would show up. मौजज़ात होते हैं। And people say, how do you do that? और लोग कहते हैं भाई जी किस तरह आप कर रहे हैं? It's the fire. मैं कहता हूं कि ये खुदा की आग और रूहुल कुद्स की कुदरत के सबब से है। जोरदार तालियां खुदा के पाक रूह के लिए बजाइए। So they जोरदार तालियां। So they brought to me the man with the kidney failure. सो ऐसा शख्स आया जिसकी किडनियां जो है वो फेल हो गई थी He was not saved. और गैर निजात याफ्ता था। He was the richest man in the entire city. वो उस शहर का सबसे ज्यादा दौलतमंद शख्स था He owned 90% of the businesses in the land. और उस इलाके के 90% कारोबार उसी बंदे के थे। He was an alcoholic. हाँ कह रहे हैं कि बड़ा कुप्पी बासी हो। He pretty much drank himself to death. हाँ कह रहे हैं इन्हीं को पींदा सी के मरण वाला हो गया। They brought him to the big man हाँ of God. उन्होंने इबादत चलाए हो। They prayed for him. हाँ दुआ की थी
Nothing happened. हाँ, कुछ नहीं होया। They brought him to the other man of God. हाँ, एक और मर्द खुदा को ले गए। And if I told you who these men of God अगर मैं were, उन मर्द खुदा के आपको नाम बताऊं you would all know because they're big name men of तो God. आपको आप जान जाएंगे क्योंकि बड़े बड़े नामवर खादम ने। But out of honor, I don't want to disrespect. लेकिन उनकी इज्जत की खातिर मैं नाम होना दे छप्पड़ ची रखांगा। And when the meeting was over, और जब मीटिंग खत्म हुई, this man was so sad. हाँ, वो बंदा बहुत बेचारा दुखी था। He went to outside of the tent. हाँ, वो तंबुओं के बाहर गया। The Lord said, "Go." खुदा ने मुझे कहा तू भी जा। I walked up to him मैं उसके पास गया। and I said, "Sir, can I pray for you?" हाँ, मैंने कहा साहब क्या मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ? And when I went to lay hands on him, और जब मैंने अपना हाथ उस पर रखा, the Lord said, "No, you step back." और खुदा ने कहा नहीं तू पीछे हो जा। And an angel of the Lord came right behind him और खुदा का फरिश्ता उसके पीछे आकर खड़ा हो गया and shoved his hands in his kidneys. और उसके हाथ को पकड़कर उसकी किडनी पर रखा। And it was like lightning and electricity went through the man. He goes, और ऐसे जैसे आग और बिजली उसके बदन से होकर गुजरती है और करंट उसको लग and गया boom, falls on the और वो ground. उसी घड़ी जमीन पर गिर गया। This man gets up off the ground, और वो शख्स उठकर खड़ा हुआ runs to the bathroom, और वो जल्दी से भागकर बाथरूम में गया runs back out. और वो भाग कर गया I'm healed, I'm healed. और चिल्लाने लगा मैं शिफा पा गया हूं, मैं शिफा पा गया हूं। हालेलुया। He had not been able, I don't mean to sound crude, हाँ, भाई कह रहे हैं कि मैं ये बात करने लगा हूं। but he had not been able to pee हाँ, कह रहे हैं कि ये मैं कोई बुरी बात नहीं है लेकिन हकीकत है कि वो बेचारा पेशाब भी नहीं कर सकता था without extreme pain for 2 years. और 2 सालों से जब वो पेशाब करता था बड़ी तकलीफ से करता He था went to the hospital, और वो अस्पताल गया same hospital, told him you got 2 weeks to live. और उसी अस्पताल में जिस अस्पताल ने उसे कहा था कि तू 2 हफ्ते जिंदा रहेगा उसके बाद मर जाएगा, They said, you have more healthy kidneys than a 16-year-old. उन्होंने कहा कि 16 साल के लड़के से ज्यादा सेहतमंद तेरी किडनीज हो गई हैं। God had recreated the kidneys. खुदा ने उसकी किडनीज को फिर से नया बना दिया। कहिए हालेलुया। This man was hated in the city. They hated और him. लोग उस शहर में उससे नफरत करते थे। Now they couldn't shut him up. अब वो उसे नहीं कर सकते। Everywhere he went, Jesus healed me. और जहां कहीं वो जा रहा था कह रहा था यस्सु ने मुझे शिफा दे दी My है। God is real. और मेरा खुदा हकीकी खुदा He है। put services on at all the businesses. और उसने अपने कारोबारों को खुदा की खिदमत में लगा And दिया nobody could stop him because he's the boss. और कोई उसे रोक नहीं सकता था क्योंकि वो उन कारोबारों का बॉस था। So you got to understand. सो आपको इस बात को समझना है The big man of God came to me. कि एक बड़ा मर्द खुदा मेरे पास आया। And they said, why would God use me or you and not me? उन्होंने कहा कि खुदा ने तुझे क्यों इस्तेमाल किया, मैनू क्यों नहीं किया? How many know too many preachers are full of pride? आपको पता है कि बहुत सारे दुनिया के खुदाम फख्र से घमंड से भरे हुए हैं। See, these are pastors that have big churches. ये वो पादरियों की भाई बात कर रहे हैं अमेरिका च, इत्थे नहीं कोई फख्र ना पड़िया। वो कह रहे हैं जिन्हां दे बड़े बड़े गिरजे ने। You know what I found out? आपको पता है मैंने क्या जाना? God doesn't think you're better than someone just because you have a bigger church. खुदा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कलीसिया बहुत बड़ी है या छोटी है। God loves the big church and he loves the smallest खुदा church. बड़े चर्चिस को भी प्यार करता है और छोटे चर्चिस को भी प्यार करता है। सब कहिए आमीन। I said to the man, I don't know. Bye. मैंने कहा भाई जी मैनू नहीं जो पता, खुदा हाफिज। When I left, लेकिन जब मैं गया God said to me, because you embrace the spirit of burning. और खुदा ने मुझसे कहा क्यों तेरे वसीला से मौजूद होते हैं, क्योंकि तूने भस्म करने वाली आग को कबूल किया है। Because you embrace the fire of God. तूने खुदा की आग को कबूल किया है You will see miracles that even the mightiest men of God will not और see. क्योंकि तूने आग के वाली भस्म को कबूल किया है तू अपनी जिंदगी में बड़े मौजूदात को देखेगा। And he said, Jeremy, you won't just operate out of the gifts of the Spirit, और उन्होंने कहा जर्मनी तू सिर्फ मौजूदात में नहीं चलेगा but the angels will show up. बल्कि खुदा के फरिश्तगान आएंगे, Heaven will show up. आसमान खुल जाएगा Entire nations will be और touched दुनिया by the power खुल of God. जाएगी। See, if you want authority, अगर आपको इख्तियार चाहिए,
it'll cost you everything. वो इसकी आपको सबसे ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। Who's willing to pay any आप price? में से कौन है जो कीमत अदा करने के लिए तैयार है कि खुदावंद मेरे अंदर से सब कुछ भस्म कर दे, Who's willing- जो तेरा नहीं है उसे जला दे। Who's willing to receive the fire? आप में से कौन है जो पाखरू की आग को लेना चाहते हैं? See, there's another level of fire, और रूहुल कुद्स की आग का एक और म्यार है, and it's the fire of God's love. और ये खुदा की मोहब्बत की आग है। This is one of the baptisms ये भी रूहुल कुद्स का एक बपतिस्मा है that we need the most. जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। Because if you don't know that you're loved of your Father, अगर आपको ये पता नहीं कि खुदा से आप मोहब्बत करते हैं, then you'll have an orphan mindset. अगर खुदा की मोहब्बत का आपको तजर्बा नहीं है तो आपका जहन यतीमियत का शिकार रहेगा, And for the rest of your life, और आप अपनी पूरी उम्र you'll work for God आप खुदा के लिए काम करेंगे instead of serving God. और आप खुदा के लिए काम करेंगे, खुदा की खिदमत नहीं करेंगे। See, God hasn't called us to be just workers. आप खुदा ने इसलिए नहीं बनाया कि आप मजदूरों की तरह काम करें। God has called us to be friends. खुदा ने इसलिए हमें बुलाया है कि हम उसके दोस्त बन जाएं। Moses was called a friend of God. और मूसा को उसने कहा कि वो मेरा दोस्त है, Joshua was called a friend of God. और यशुआ को उसने कहा तू मेरा दोस्त है। John, the beloved in the New Testament, और जो यूहन्ना को बाइबल मुकद्दस में अजीज का लक़ब दिया गया, he was closer to Jesus than वो anyone यीशु else. मसीह के बहुत करीब था। He put his head on the chest of Jesus. वो यीशु मसीह पर वो अपनी गर्दन रखता, When any of the other disciples wanted to know something, they said, John, you go ask him. और जब कभी भी यीशु से कुछ पूछना होता शागिर्द यूहन्ना को भेजते कि तू जाकर यीशु से पूछ। See, I don't know about you. मैं आपके बारे में नहीं जानता, I don't want to live in the outer courts of Christianity. मैं सिर्फ सहन में रहकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, I don't want to live in the outer gates. मैं बैरूनी सहन में रहकर नहीं रहना चाहता, Oh, but I want to live in the holy of मैं holies. खुदा के पाक तरीन मुकाम में रहना चाहता I wanna हूँ, live in an जहाँ उसकी encounter. हुजूरी है, जहाँ पर खुदा मौजूद है। I want face to face. मैं खुदा के रूबरू रहना चाहता I हूँ, want the manifest presence of मुझे God खुदा के रूह की कुदरत की जरूरत है, so that his power moves through my जहाँ life. उसकी कुदरत आकर ठहरती है। I want to know the secrets of God. मैं खुदा के राज जानना चाहता हूँ। And he doesn't care if you're a man or you're a woman. He will show himself to you. वो इस बात से बालाए ताक होकर कि आप मर्द हैं या औरत हैं, अपना आप पर जाहिर करेगा। There are powerful examples in the और Bible इसकी बड़ी जबरदस्त मिसालें मौजूद हैं, of men of God खुदा के लोग and women of God. और खुदा की बेटियां, Like Deborah, और जैसे दबूरा थी who God used so powerfully जिसे खुदा ने बड़े कुव्वत के साथ to इस्तेमाल, deliver the nation. और ताकि कौम को रिहाई दे, And there's many men of God. और बहुत सारे मर्दे खुदा भी थे। But my point is this. लेकिन मेरा नुक्ता यहाँ पर यह है, God wants to release fire this night. खुदा अपनी आग को आप पर नाजिल He करना wants to चाहता release है। fire in this room. वो इस रूम में वो अपनी आग को नाजिल करना चाहता है। Quickly, look at this. Song of आइए Solomon, आइए इसी किताबचे के सफा नंबर 2 पर देखिए, chapter 8. और उसका गज़ल गज़लात उसका बाब नंबर 8। I'm going to show you the baptism of love. मैं मोहब्बत के बपतिस्मे के बारे में आपको बता रहा The हूँ, fire of God's love. और ये खुदा की मोहब्बत की आग है जो आपको बता रहा हूँ। See, when this fiery baptism comes into your heart, जब ये मोहब्बत और आग का बपतिस्मा आप पर आएगा, you'll be consumed with a fresh passion for आप Jesus. यीशु की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे, एक नई मोहब्बत में, And you'll be left with hunger and thirst for more और of God. आपके अंदर उसकी मोहब्बत और उसकी प्यास आ जाएगी। And you got to understand that attacks of the devil won't be able to stop you. और मैं आपको बताऊं, ये मोहब्बत का जज्बा खुदा के काम के लिए आपको रोक ना सकेगा। The devil won't be able to put your fire out. शैतान आपके अंदर से इस आग को निकाल नहीं सकता। Who wants this fire? आप में से कौन है जिन्हें इस मोहब्बत की आग की जरूरत है, जो कहते हैं खुदावन मुझे अपनी मोहब्बत से भर दे। Look at this, you guys. आइए इस आयत को पढ़िए। It says this. It says, set me as a seal on your heart, as a seal upon your arm, for love is as strong as death, jealousy as cruel as the grave. गज़ल गुज़लात के 8वें बाब में लिखे है, नगीन की मानंद मुझे अपने दिल में लगा रख, और तावीज़ की मानंद अपने बाजुओं पर, क्योंकि इश्क मौत की मानंद जबरदस्त है और गैरत पामाल किसी बेमुरवत है। Its flames are flames of fire, a most vehement flame. Many waters cannot quench love, nor can the floods drown it.
और लिखा है इसके शोले और खुदावंद के शोले की मानन सैलाब इश्क को बुझा नहीं सकता, बाढ़ उसको दबा नहीं सकती। Look at this. It says that God's love और लिखा है खुदा की मोहब्बत, सब कहिए खुदा की मोहब्बत is a flame of fire. ये आग है। It says God's love is the most vehement flame. और खुदा की मोहब्बत एक जबरदस्त आग है। And it says many waters cannot put that fire और out. कोई सैलाब उस मोहब्बत को डुबो नहीं सकता। How many know the devil wants to put your fire out? आप में से कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि शैतान इस मोहब्बत को निकालना चाहता How है? many know religious people want to put your fire out? और मजहबी लोग आपकी जिंदगियों से इस मोहब्बत को निकालना चाहते हैं। See, there's many people trying to put water on your fire. और बहुत सारे लोग हैं जो रूल कुछ की आग जो आपकी जिंदगी में है But- उसको पानी से बुझा देना चाहते हैं। But many waters, लेकिन बहुत सारा पानी the waters of the devil, और शायद ये शैतान का पानी the है waters of your family, और आपके खानदान का पानी the है waters of the religious और ये spirit, मजहबी रूहों का पानी है the warfare of the devil और शैतान के खिलाफ जो जंगे हैं cannot stop this fire. वो इस आग को नहीं रोक सकती। And the more the devil attacks, और जितना शैतान हमला the करेगा more on fire you become. उतनी आग आपकी जिंदगियों में आ ठहरेगी। See, this is the fire ये आग है that God wants to release right now. खुदा इसे अभी यहाँ पर नाजिल करना चाहता है। This is the fire. I want you to stand up. आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। इस आग के लिए पानी वाले देने भाई बाद में दे दीजिएगा, Listen. अभी हम दुआ करेंगे। थैंक यू। God is going to release बहुत खास वक्त है, आइए सब दुआ करें, सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। the 3 levels of fire. खुदा 3 मरहलों की आग बपतिस्मा आपकी जिंदगी में भी जारी करने को है He's going to release the spirit of burning. और वो ऐसी आग है जो भस्म करने वाली आग है He's going to release the spirit of the refiner's fire. और वो पाक करने वाली आग है। शायद आप में से बहुतों को आज इसकी जरूरत है। He's going to release the spirit of the burning of love. और वो मोहब्बत की आग आपकी जिंदगी में आज नाजिल करना चाहता है And He's going to anoint us to be a fiery witness. और वो हमें आग का गवाह बनाना चाहता है। You can read it later in your manual. इन मैनुअल्स में आप बाद में पढ़ सकते हैं, तफसील वहां पर लिखी हुई है। But in Isaiah chapter 6, लेकिन यसाया नबी के सहीफे के 6 बाब में the Bible says that Isaiah gets taken into the throne room और of heaven लिखा है कि यसाया खुदा के तख्त के सामने गया and he sees the Lord और उसने खुदा को देखा high and lifted up. और उसे खुदा को बुलंद मुकाम पर देखा And the train of God's robe fills the temple. और खुदा के जलाल से वो सारी जगह मामूर हो गई। And when it happens, he becomes afraid. और जब ये हुआ यसाया खौफजदा हो गया। He says, "Woe am I, for I'm a man of उसने unclean बोला lips. मुझ पर अफसोस, मैं निजस लब लोगों में बसता हूँ। Who am I to come before the living God?" खुदावन मैं क्या हूँ कि मैं जिंदा खुदा के पास आ See, जाऊँ। many of us today आज भी बहुत सारे ऐसे हैं are like Isaiah. जो यसाया की तरह खौफजदा हैं। If we're really honest, अगर सच्चा अपने अंदर सच्चाई से झांकें, we're afraid of the supernatural. हम खुदा की माफौकल फितरत से डरते हैं। We're afraid to go to the throne room. हम खुदा के तख्त के सामने जाने से डरते हैं। Some people go, what if it's a deceptive spirit? और क्या होगा कि अगर कोई झूठी रूह मेरे सामने आ जाए, What if it's the devil? शैतान अगर हो तो फिर क्या होगा? Listen, God wants to give you a fire खुदा आपको आग देना चाहता है, रूहुल कुद्स की आग that would burn all of that fear up जो हर तरह के खौफ को भस्म कर दे and bring you into the presence of God और खुदा की हुजूरी में आपको ले जाए with confidence. और एतमाद के साथ उसकी हुजूरी में जाएं। See, in the midst of Isaiah और उस ईसाया के being वक्त aware of his humanity, और उसे अपनी जिस्मानी हालत का पता था कि मैं कौन सी हालत में हूँ। God sends an angel खुदा ने फरिश्ते को भेजा with a coal of fire और उसके हाथ में कोयला था, and he सुलगता हुआ कोयला, touches the lips of Isaiah और वो सुलगता हुआ कोयला यसाया के लबों को छू गया and he goes from afraid और वो खौफ ज़दा की हालत to से hearing God's voice और उस खौफ की हालत से वो खुदा की आवाज सुनने वाला बन गया saying, "Who will go for me? Who will I और send?" खुदा की आवाज आई, कौन हमारी तरफ से जाएगा? And he says, "I'll
go, Lord. और उसने कहा मैं जाऊंगा, मुझे भेज। See, God wants to anoint you to become a fiery खुदा witness. आज रात उस आग से आपको भरना चाहता है ताकि आप इंजील को लेकर जाएं। That you would have more confidence in God's ability खुदा की कुदरत पर आपका एतमाद और बढ़ जाए to protect you from deception ताकि उस धोखों से वो आपको महफूज रखे than the devil's ability to deceive you. और अबलीस के धोखों से आपको महफूज रखे। If you're hungry today, put your hands up. अगर आप उस आग के भूखे हैं, प्यासे हैं, अपने हाथ आसमान की तरफ उठा लीजिए। I want you to start praying in the Spirit. आइए चंद लम्हों के लिए बेगाना जुबानों में दुआ करें। सब दुआ करना शुरू कर दें। हालेलुया। I want you to start praying in the Spirit. And we're going to release the fire. हम खुदा की आग को नाज़िल करने वाले हैं चंद ही लम्हों में। We're going to release the fire आइए in the सब दुआ Spirit. करें। पाकरू की आग यहाँ पर मौजूद है। Come on, just start praying. बुलंद आवाज से दुआ कीजिए। बुलंद आवाज के साथ दुआ Just कीजिए। start praying in the बुलंद Spirit. आवाज के साथ दुआ कीजिए। बुलंद आवाज के साथ दुआ कीजिए। ग्लोरा सांद्रा बाराबा शोथो खोलोरोबो रिब्रो बोबोरो सांदा काराबाला रजा। Come on, put your hands up. अपने हाथों को उठाइए। चंदमों के लिए दुआ कीजिए। Come on, खुदा की कुदरत यहाँ पर मौजूद है। I'm going to pray right now मैं अभी चंदमों के लिए दुआ करूंगा for the spirit of burning. और आग आपको भस्म कर देगी। आग आएगी आपको। Father, I thank you in the name of Jesus ऐ बाप मैं यीशु के नाम में तेरा शुक्र करता हूँ। for the spirit of burning, God. खुदावंद भस्म करने वाली आग के लिए जो यहाँ मौजूद है। Let it come on people right now. खुदावंद वो तेरे लोगों पर आ ठहरे। Lord, release the fire all over this ऐ place. बाप रूल कुछ की आग को नाज़िल कर दे। On every pastor, हर एक पादरी पर, on every leader. हर एक रहनुमा पर Lord, release fire. आग नाज़िल कर। Right now we release the spirit of burning. यीशु के नाम में भस्म करने वाली आग नाज़िल हो। Every stronghold be removed. हर तरह का जकड़ापन Every यीशु के नाम fear में छूट burnt जाए। up now. खौफ भस्म हो जाए। Every demonic thing हर तरह की बदरूहें destroyed by the fire of God. यीशु के नाम में पाकरू की आग से भस्म हो जाए। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में Listen, he's releasing right now वो रूल कुछ को जारी कर रहा है the launderer's soap anointing. और आसमान खुल गया है The fire, the refiner's fire. और माली मौजूदात खुदा कर रहा है That's like a launderer's soap. और ऐसे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा साबुन यहाँ पर है He's going to cleanse us right ताकि now. वो साबुन हमें धोकर पाक कर दे। He's going to हमें remove the filth. हमारे अंदर से नापाकी को धो डाले। He's going to cleanse us of all unrighteousness. वो हमें पाकीज़गी में लेकर जाना चाहता है। He's going to cleanse us of fear. हमें खौफ से दूर लेकर जाना चाहता है। Come on, just begin to pray. और आसंद्रा बाला राजा राबा कोथोरोबो। आइए सब अपने हाथों को उठाएं आसमान की तरफ। सब आइए रूल कुछ के भूखे और प्यासे हो जाएं। Come on, here we go. पाकरू यहाँ मौजूद है। Come on, here we go. और हम दुआ करने वाले हैं। I'm going to count to 3. मैं 3 तक गिनूंगा And I want you to lift a shout. और मैं चाहूंगा बुलंद आवाज के साथ दुआ करें And the fire's going to fall. और आग नाज़िल होगी। 1, 1 2, 2 3. और 3 Shout. और यीशु के नाम में कहिए हालेलुया। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज के साथ Come on, lift up your voice. अपनी आवाजें बुलंद कीजिए। Fire all around this room. रूल कुछ की आग है। We release the Fire of baptism the of Holy fire. Spirit. Fire of the Holy Spirit. Fire of the Holy Spirit. We Fire release of the Holy fire all Spirit. over this room. रूल कुछ की आग है। लो रबा बाबा बाबा बाबा। Now I want you to wait. सुनिए, Put your hands up. अपने हाथ इस तरह आसमान की तरफ कीजिए। Don't stop receiving. जैसे कोई लेने की तवक्को करके हाथ करता है, अपने हाथ ऐसे आसमानी बाप की तरफ कीजिए। मेरी तरफ देखिए, अपने हाथ ऐसे कीजिए और आसमान के खुदा की तरफ बुलंद कर लीजिए। Forget about everyone around you. अगर आपके इर्द गिर्द कौन है इस बात को भूल जाएं Don't worry about Facebook. और फेसबुक के बारे में भी फिक्रमंद ना हो। Don't worry about social media right हाँ, now. सोशल मीडिया को चंदमों के लिए छोड़ दें। If you want the power of God, He'll put it on you right अगर now. आपको खुदा के रूह की जरूरत है, वो आप पर अभी नाज़िल करने को है। Listen, आइए भूखे और प्यासे हो जाएं। put your hands out and receive. अपने हाथों को बुलंद कीजिए और इसे ले लीजिए। We're going to release the fire of God's love. हम खुदा के रूह की मोहब्बत को जारी करने वाले हैं। A most vehement flame
और ये ऐसी आग है जो आप पर ठहर जाएगी, that many waters cannot quench, और ऐसी आग है कि कोई पानी उसे बुझा नहीं सकता, nor can the floods of the enemy drown out. और जितनी भी शैतान सैलाब ले आए, तूफान ले आए, पाखरू की आग नहीं बुझेगी। In fact, put your hand on your heart. अच्छा है, अपना हाथ अपने दिल पर रख लीजिए। भाई कह रहे हैं अपना एक हाथ अपने दिल पर रख लें। See, the fire of love is different than the refiner's fire. खुदा की मोहब्बत की आग पाक करने वाली आग से मुख्तलिफ है, It's different than the spirit of burning और ये ये पाक करने वाली आग है, because it goes deep into our hearts. क्योंकि ये मोहब्बत की आग आपके दिल में ठहर See, the जाएगी। Bible says, set me as a seal on your heart. और वो कहता है मैं तेरे दिल पर मोहर कर दूंगा, तेरे अंदर से गोश्तीन दिल डाल दूंगा। Set me as a seal on your arm. ओ खुदावन ये मोहर मुझ पर कर दे। आइए ये दुआ करें। See, he wants to seal our hearts right now. ओ वो हम पर, हमारे दिलों पर अपनी मोहर यहाँ पर करने को है। I want you to pray with me. मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए, And I want you to pray what I share right now. और जो कुछ मैं कहूँ आप वो दुआ कीजिएगा। Say, Father, आइए अंग्रेजी जुबान में कहें, फादर। I ask you right now भाई के पीछे कहें, for the spirit of the fire of your love. तेरी मोहब्बत की आग दे मुझे। कहिए, मुझे तेरी मोहब्बत की आग चाहिए। I ask you for the fire that's the most vehement flame खुदावन मुझे जबरदस्त आग का मसा दे, that many waters cannot quench, ऐसा मसा जिसे पानी ना बुझा सके। that the warfare of the enemy cannot stop. खुदावन शैतान के हमले जिसे ना बुझा सके। I ask you to give me a burning heart खुदावन मेरे दिल को गरमा दे, that burns for you, Jesus. ऐसा दिल जो तेरे लिए धड़के। A heart that's after your own heart. खुदावन ऐसा दिल जो तेरे दिल की तरह हो जाए, A heart that's sensitive to the voice of my Father. ऐसा दिल जो बाप की आवाज को सुने। I ask you for a fire मैं ऐसी आग के लिए दुआ करता हूँ, that the whole world will see. खुदावन जिसके दिल में पूरी दुनिया के लिए शफायत हो। A fire that will unlock visitations and encounters. खुदावन ऐसी आग जिसमें तू आकर मुझसे रूबरू मुलाकात करे। A fire that will unlock destiny. खुदावन ऐसी आग जो मेरी मंजिल का तयन कर दे। Today, आज Lord Jesus, खुदावन यस्सु, I ask you to mark me with fire. खुदावन मुझे आग से मसा कर दे। Mark my arms with fire. मेरे हाथों पर आग का मसा दे दे। Mark my heart with fire. मेरे दिल पर आग का मसा आ जाए। See, the reason why it says, set me as a seal on your heart. वजह क्या है दिल पर मसे का मोहर करने की, And then it says, set me as a seal on your arm. और आपके बाजू पर मोहर करने की वजह क्या है? Is because before you can reach out and touch others, और बाजू पर मसा की वजह यह है जब आपका हाथ दूसरों को छुए, the way that Jesus touched others. जैसे यस्सु का हाथ लोगों को छूता था, आपका हाथ जब छुए खुदा मौजज़ात करे। God has to first seal the heart. लेकिन पहले वो आपके दिल पर मोहर करना चाहता है। Listen, I believe he just sealed our hearts. मैं ईमान रखता हूँ वो खुदा बहुत सारे दिलों पर मोहर कर रहा Now है। put your hands out. आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ कीजिए। Now we're going to receive the power of God to reach out and to minister to others. अब हम उस मसा के लिए दुआ करेंगे कि हम कौमों में जाकर उसकी बुनियादी करें, He's going to release a miracle power anointing. और मौजज़ात के मसा को यस्सु अभी जारी करने को है। I'm telling you, many of your churches are going to change मैं today. ईमान रखता हूँ आज की दुआ के बाद बहुत सारी कलीसियाओं की हालत बदल जाएगी, Because miracles are going to start breaking out. क्योंकि मौजज़ात आपकी कलीसियाओं में होना शुरू हो जाएंगे, Even in the worship, और हालांकि प्रस्तिश के दौरान ही मौजज़ात होंगे, miracles are going to start breaking और out. प्रस्तिश के दौरान मौजज़ात होंगे, During the teaching, और तालीम के दौरान मौजज़ात होंगे, because today God is releasing an unusual anointing. क्योंकि खुदा आज माफौकल फितरत मौजज़े को और मसा को जारी करने को है। So here we go. Put your hands up. सो आइए अपने हाथों को उठाइए, सब अपने हाथ चंद लम्हों के लिए उठा लें, आंखें बंद करें।
रिसोत्रो। Father, I thank you right now in the name of Jesus ऐ बाप मैं यस्सु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ for the fire of God और तेरी आग के लिए तेरा शुक्र हो। and for the ministry of signs and wonders. खुदावंद जीव निशानात और मौजूजात की खिदमत के लिए I ask you, God, to anoint every pastor and every leader here this afternoon खुदावंद इस जगह पर हर एक पासबान कायद को छू ले to work miracles, signs, and wonders. ताकि वो मौजूजात और अजीब निशानात की खिदमत में आगे बढ़े। Anoint their preaching, anoint their teaching, खुदावंद इनके कलाम में तेरी बरकत आ जाए, इनकी तालीम में तेरी बरकत आ जाए, anoint their worship इनकी प्रस्तिश को मसा कर दे, with the power of God, रूह कुद्स की कुदरत से मसा कर दे। with creative miracles, खुदावंद मौजूजात हो, with healings, खुदावंद शिफा हो, with signs and wonders, निशानात मौजूजात हो, with mass harvest. खुदावंद बड़ी तादाद में लोग निजात पाएं। Lord, we thank you that Pakistan ऐ बाप पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र हो। will never be the same खुदावंद हम कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे because of what you're doing in क्योंकि this जो moment. काम तूने पाकिस्तान में शुरू कर दिया है हम पहले जैसे नहीं रहेंगे। That you're anointing your leaders this और afternoon खुदावंद तू अपने लोगों को मसा कर दे, with the power of God हो खुदा की कुदरत से मसा कर to दे become a witness. ताकि वो तेरे गवाह बन जाएं। Amen? आमीन। Come on, somebody give Jesus a big आइए shout. जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए बजाएं। हालेलुया।